नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर। पल पल न्यूज की इस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। भारत हिंदू राष्ट्र हो चुका है या उसकी तरफ अब लगभग सारी प्रतिक्रियाएं पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं और इस्लामोफोबिया से जुड़ी आए दिन हर एक तस्वीर हम आपके सामने रखते रहते हैं। लेकिन विदेशों में भी इस्लामोफोबिया की वो तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं जिस पर कोई बात नहीं करता। आज जिस खबर को लेकर मैं आपके साथ जुड़ी हूँ वो आरएसएस से जुड़ी हुई है, वो उस इस्लामोफोबिया से जुड़ी हुई है जिसके तार फ्रांस से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आरएसएस के दफ्तर में फ्रांस के राजदूत लेनिन आकर आरएसएस के मुखिया से मिले हैं। जी हाँ, लेकिन इस पर गोदी मीडिया कोई जिक्र नहीं करेगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नदीम, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि नदीम, राजदूत लेनिन का जो मुलाकात हुई है आरएसएस के मुखिया से, कैसे इस मुलाकात को देखा जा सकता है? खुशबू, इस मुलाकात के मायने कई सारे हैं और अगर समझा जा सके तो इसे समझने की ज़रूरत ऐसे है कि एक फ्रांस का, एक देश का जो राजदूत है वो पहले देश के प्रधानमंत्री से, देश के जो तमाम मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात न करके वो सबसे पहले आरएसएस दफ्तर जाते हैं और मोहन भागवत जी से उनकी मुलाकात होती है। ये मायने इसलिए बड़े हैं, क्या पूरे देश पर आरएसएस का होल्ड है, इसे समझना पड़ेगा। क्या आरएसएस के आगे, श्री मोहन भागवत जी के आगे पूरी मोदी सरकार ने अपने आप को बौना बना लिया है, या मोहन भागवत का कद देश में इतना बड़ा हो चुका है कि फ्रांस के राजदूत जो हैं वो हेडक्वार्टर पर पहले मत्था टेकेंगे, फिर बाद में राजनेताओं से आकर के मुलाकात करेंगे। और इसलिए ये मायने बड़े हैं क्योंकि एक शेम की भी बात है कि भारत देश में तमाम चीज़ें हैं, तमाम जगह पर जाने की बातें हो सकती थी, देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात हो सकती थी। चलिए, एक देश के राजदूत से हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं मिल सकते? क्या विदेश मंत्रालय हमारे पास नहीं है? चाहे तमाम वो मिनिस्टर नहीं हैं इस लायक राजदूत ने समझा कि जिनसे वो मुलाकात करें? या सबसे पहले वो जाकर के मुलाकात करेंगे आरएसएस हेडक्वार्टर में और उसके बाद देश की राजनीति और रणनीति तैयार होगी? क्या वही चीज फिर मोहन भागवत जी लेकर के जाएंगे देश के प्रधानमंत्री को समझाने के लिए कि हमने अपनी चीजें बता दी हैं, अब आपको इसे पास कराना है और ये टेंडर हमारा है? तो इसके मायने इस तरीके से समझे जा सकते हैं क्योंकि फ्रांस कोई छोटा मोटा देश नहीं है, भारत देश कोई छोटा मोटा देश नहीं है, या देश का प्रधानमंत्री कोई छोटा मोटी चीज नहीं है जिससे ना मिलने के बजाय सबसे पहले आरएसएस हेडक्वार्टर, ये दर्शाता है फ्रांस के राजदूत का वहां जाना कि मोहन भागवत जी का कद देश में कितना बड़ा है और मोदी सरकार क्यों बौनी हर बार इनके सामने साबित होती है। और ये मोदी सरकार के मुंह पर भी एक करारा तमाचा जैसा है जो फ्रांस के राजदूत ऐसी क्या कारण रहा कि उनसे ना मिलकर के पहले वहां जा रहे हैं। नदीम, इसी के साथ इस्लामोफोबिया की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस में जिस तरह से इस्लामोफोबिया को लेकर तमाम खबरें आई, तो क्या हम उसके तार आरएसएस से भी जोड़ के देख सकते हैं? उसके तार यकीनन आरएसएस से जोड़ करके देखे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको लेकर के चलता हूं, मैं उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिलवाऊं जो फ्रांस में घटा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया गया और अपमान करने वाला कोई और नहीं, फ्रांस देश का सबसे बड़ा नेता यानी कि राष्ट्रपति मैक्रा खुद इसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने जिन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। और एक चीज ये भी गौर करने वाली है कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रा द्वारा ये बयान दिया गया तो पूरी दुनिया में अलग थलग खड़ा हुआ था फ्रांस। तमाम मुस्लिम समुदाय ही नहीं, तमाम जो बुद्धिजीवी एक सोच रखते हैं, भाईचारा रखते हैं, उन सब ने फ्रांस का बायकॉट किया, राष्ट्रपति मैक्रा का भी बायकॉट किया। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री का बयान क्या आता है इसमें खुशबू, कि वो कहते हैं कि फ्रांस में जो कुछ भी हुआ
हम उसकी निंदा करते हैं। एक कट्टरता को खत्म करने में हम फ्रांस के साथ हैं, हम इस मसले पर फ्रांस के साथ खड़े हुए हैं। अब इसके मायने ये भी निकाले जा सकते हैं कि ये जो बयान उस समय में देश के प्रधानमंत्री ने दिया, क्या ये आरएसएस हेडक्वार्टर की तरफ से उन्हें फरमान गया था कि आपको जो फ्रांस में हुआ है ये हमारा कंटेंट है, इस पर आपको अपनी जुबान नहीं खोलनी है, आपको जो हमने कहा है उतना ही कहना है। एक मायने ये निकलते हैं। और दूसरा, जब दुनिया में अलग थलग था तब तमाम चीज़ों पर बायकॉट हो रहा था, तमाम जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा था। जब अपने ही देश में प्रोटेस्ट हुआ, अगर मैं बात करूं भोपाल की, तो भोपाल में पूरी जगह पर हजारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग इकट्ठा हुए भोपाल के अंदर। और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हैं। तमाम चीजें होती हैं, तमाम रैलियां होती हैं, अपने नेताओं को इकट्ठा करना होता है, खरीद फरोख्त करनी होती है, तब कोरोना काल नहीं होता है। जब फ्रांस के इस कदम को लेकर के बायकॉट करने की और एक एहतजाज दर्ज कराने की कोशिश मुस्लिम समुदाय की तरफ से की गई, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मध्य प्रदेश में है, 2500 से ज्यादा मुसलमानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी और कई लोगों पर रासुका लगा दिया था। इसके मायने यहां भी निकल करके आते हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान ने ये स्टेप उठाया, क्या इसके पीछे आरएसएस था? क्या आरएसएस ने साफ तौर पर कह दिया था कि देश में जो फ्रांस के खिलाफ हुआ, अगर प्रोटेस्ट करने के लिए कोई भी उतरे तो आपको एक कट्टर हिंदूवादी सोच बनानी है, जिसको लेकर के देश ही नहीं दुनिया में इस्लामोफोबिया फैले। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो निकल करके आती है वो ये कि फ्रांस के राष्ट्रपति का अलग थलग होना, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री का समर्थन करना, और जब देश के प्रधानमंत्री द्वारा ये बयान दिया जा रहा था खुशबू, तो उसके जब देखा फ्रांस चारों तरफ से घिर गया, तमाम जगह से बायकॉट हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक मंदी आने लगी, तो उसने आकर के माफी भी मांगी फ्रांस के राष्ट्रपति ने। और फिर देश के प्रधानमंत्री आते हैं और फिर दोबारा कहा जाता है कि हम तो फ्रांस के साथी हैं, हम तो फ्रांस के समर्थन में रहेंगे। तो इन चीज़ों से ये समझ में आता है कि जो खेल फ्रांस में खेला गया इस्लामोफोबिया बढ़ाने का, इसमें कहीं ना कहीं आरएसएस इन्वॉल्वेशन देखी जा सकती है। अगर इसकी जांच पड़ताल होती है तो कहीं ना कहीं तार जरूर जुड़े हुए मिलेंगे। और अगर मैं एक बात कहना चाहूँ, ये फ्रांस से हट करके खुशबू, अभी बाइडेन सरकार जैसे ही आई, आपने देखा होगा कि 2 आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया बाइडेन सरकार ने आते ही, जो कि ट्रंप सरकार में उनके कैबिनेट में थे। यह दर्शाता है कहीं ना कहीं कि देश में किस जगह से, देश ही नहीं दुनिया में भी आरएसएस से जुड़ी हुई तंजीमें फैली हुई हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर नफरत फैला रही हैं और इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। और ये एक तरह से ये देखा जा सकता है कि ये एक ललकार है या तो आरएसएस की, ये साफ तौर पर दर्शाने की कोशिश है कि भैया फ्रांस में जो कुछ भी हुआ हम उसके साथ खड़े हैं, अब जिसको जो करना है वो कर लो, हमने तो समर्थन फ्रांस को दे दिया है।